क्लास 10 बिहार बोर्ड। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें दिया है कि क्रिकेट के एक टीम कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक गेंद और एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब कि इसको बीजगणितीय या ग्राफ के रूप में भी बनाना है। चलिए, इसमें क्या है कि इसमें बल्ला और गेंद की बात हुआ है, इसलिए हम माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया। क्या माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। चलिए अब प्रश्न से देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए। यह बोला कि एक क्रिकेट टीम ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, कितना बल्ला? 3 बल्ला। हम बल्ला को क्या माने? x। तो बल्ला की संख्या 3 है तो क्या होगा? 3x हो गया। फिर बोल रहा है तथा 6 गेंद, तो हम गेंद को क्या माने? y। तो 6y। कितना रुपया? तो 3900 रुपया। तो बराबर क्या होंगे? 3900। ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए कि इसमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो x प्लस 2y और बराबर में कितना? 3900। और यहाँ से x प्लस 2y बराबर 3900 बटा में चल जाएंगे, ये गुणांक में बटा में 3, इसे कट जाएंगे 1300। तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये आपका समीकरण 1 हो गया। चलिए फिर आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। इसका हम ग्राफ बाद समीकरण के बाद खींचेंगे। यह बोला कि ये तो यहाँ तक हो गया। बोला है बाद में, यह समझिए, बाद में उसने, मतलब वही उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के, कितना बल्ला? एक बल्ला, एक मतलब एक एक्स, तो एक तो इसके साथ रहता है, एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो गेंद को क्या माने? y। तो 3y। कितना रुपया? तो देखिए 1300 रुपया। क्या हो गया? 1300। ये आपका समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया? समीकरण 2। तो हम इसको बीजगणितीय रूप में लिख दिए। चलिए हम ग्राफ में बना इसको खींचते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2 हम उतार लिए। अब एक का सारणी बनाते हैं। तो x प्लस 2y बराबर है आपका 1300। हमें क्या करना है? इसका सारणी बनाना है। तो सारणी बनाने के लिए x बराबर 1300 और यहाँ पे क्या है? प्लस है तो इधर माइनस लिखेंगे, माइनस 2y, और यहाँ एक सारणी बना लेंगे। इसमें अब हम 2 मान रखते हैं, 3 मान भी रख सकते हैं, या 2 ही अच्छा रहता है रखने का। चलिए अब इसमें देखिए y का मान रखेंगे तब x का मान प्राप्त होगा। अगर हम y का मान 200 रखते हैं, क्या रखें? 200। आपकी मर्जी, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा मान रख रहे हैं। तो 200 रखेंगे तो यहाँ पे 200 को हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 400। कितने आएंगे? 400। और 1300 में से 400 घटाएंगे तो आएंगे 900। कितना है? 900। और एक और हमें मान रखना है। चलिए हम रखते हैं 500। तो यहाँ से 500 को हम 2 से गुना करेंगे तो 1000 होंगे, और 1300 में से 1000 को घटाएंगे तो बचेंगे 300। तो हमें सारणी, समीकरण 1 का सारणी बन गया। अब समीकरण हम 2 का सारणी बनाते हैं। तो 2 को यहाँ पे उतार लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 1300 है, और यहाँ से x बराबर 1300 माइनस 3y। चलिए इसका हम क्या करते हैं? सारणी बनाते हैं, x और y। अब इसमें हम मान रखते हैं। चलिए हम y का मान यहाँ पे 300 रखते हैं। कितना रखे? 300। तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से, तो 900 आएंगे, और 13 में से 900 घटाएंगे तो आएंगे 400। एक बार कोई मान रखते हैं। चलिए हम 200 रख दिए। क्या रखे? 200। अगर 200 रखेंगे तो 600 आएंगे, 13 में से 600 घटाएंगे 700 आएंगे। यह सारणी हमें बन गया। अब सारणी 1 और सारणी 2 का हम क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। जो सारणी हम यहाँ पे उतार चुके हैं और इसका ग्राफ भी खींच दिया। कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें अधिकतम मान 900 तक था। देखिए इसमें x का अधिकतम मान 900 था और y का अधिकतम मान आपका 500 था। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ तक हम 100 को अंतराल लिए, क्योंकि ज़्यादा मान है इसलिए हम 100 का अंतराल लिए। इसमें हम यहाँ तक 700 लिखे और इधर हम 900 तक लिखे, क्योंकि x का मान 900 था। इसे माइनस, इधर माइनस होते हैं तो माइनस का इसमें मान नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखे ज़्यादा। चलिए अब आपको दिखाते हैं। x का 900, y का 200। तो यहाँ पे ये लाइन x का है, तो इसमें देखिए x का 900 और यहाँ पे देखिए 200। तो इस बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ पे 900 और 200, इस बिंदु यहाँ पे। ठीक है, देखिए 900
x का 900 और इधर से y का 200। इस बिंदु यहाँ पे 900 और 200। पहले इसमें क्या है कि x का 300 y का 500, x का 300 y का 500, यह x का लाइन है, इसमें जाना है आपको 300 और y का 500। तो ये 300 को ऊपर ले जाएंगे, इधर से 500 यहाँ पे मिला, तो क्या होगा 300 500। अब इस लाइन को सीधा हम क्या कर दिए, खींच दिए, स्केल रख के। अब भी स्केल रख के आप खींच दीजिएगा। और यहाँ से पहले x को मान को लिखते बाद में y का, तो x का 900 200 था, तो यहाँ पे लिख दिए 900 200, और यहाँ पे था 300 500, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे क्या था, अभी सारणी को देखेंगे। x का 400 और y का 300, तो x का 400 है, x वाला लाइन पर देखेंगे, x का 400 100 200 300 400 यहाँ पे है। और y का देखिए, y का क्या है 300, तो y का 300 इधर जाएंगे सीधे, x का आपका 400 है और y का 300, तो 300 पर जाएंगे 100 200 300 यहाँ पे मिला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब अगला क्या है, x का 700 y का 200, तो x का 700 यहाँ पे 100 200 300 400 500 600 700, और यहाँ पे 200 100 200 इधर से आएंगे इधर से, तो यहाँ पे मिला। इसको क्या कर दिए, इसको लाइन खींच दिए, और यहाँ से जो हमें समीकरण उधर लिखे थे, एक के लिए एक समीकरण यहाँ पे उतार दिए, दूसरे के लिए दूसरा। यह ग्राफ हमें कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।